सारे इंडियंस एक जगह इकट्ठे हो गए, पार्टी का मज़ा आ गया। और इसके बाद हमने सब ने मिलके वही गाना गाया जो बच्चे गाते हैं स्कूल में। कुछ लोगों को शर्म नहीं आ रही थी, बट हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। इसके बाद मैं और मेरे पति शुरू हो गए। एक हमारा क्रिंज परफॉर्मेंस तो बनता ही है, और भाभी तुरंत आ गई हमें वारफेर करने के लिए हमारे ऊपर। और भाभी के बाद सेम नोट भैया ने चिपका दिया। अब भैया भी सेम ही नोट से वारफेर कर रहे हैं। ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो, ये डॉलर हैं, रुपीस नहीं। कभी कभी सच में लगता है कि अगर मैं इनके चरणों में जगह नहीं पाती तो मेरा क्या होता। ये है मेरे पूजनीय पतिदेव। इतना सारा डांस करने के बाद मुझे एक कड़क चाय लगी थी अपना गिरा हुआ शरीर वापस उठाने के लिए। पर अपने पूकी के साथ डांस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और डांस के बहाने ही ये 2-4 पुच्चियाँ ऐसे मेरे को चिपका देता है। दिस इज़ द वन घूंघट वाला डांस एवरी पार्टी डिजर्व्स। तो कुक 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 कुक। शादी के बाद मेरी और शशांक के साथ में पहली दिवाली थी, तो हमने साथ मिलकर फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे दिवाली सेलिब्रेट करी। माँ पापा ने साथ में पूजा करी और दिए लगाए, तो मेरे को देख के बहुत मज़ा आया। कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता, क्योंकि मई में सिलवाए हुए कपड़े मुझे अब अक्टूबर में फिट नहीं आ रहे थे। फिर हमने स्टार्ट करी पूजा। मैं अपने पति को पूजा करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे इससे और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। Only people living away from their families can understand the pain of celebrating a festival alone and preparing everything on their own. कई बार पूजा करते करते मेरे ध्यान में वो मोमेंट आया जब घर में पहले पूजा किया करते थे सबके साथ, तो थोड़ा बहुत आरती के लिरिक्स में जैसे मिसमैच हो जाता था वर्डिंग्स में, तो कितना ऑकवर्ड साइलेंस और किलर लुक्स झेलने पड़ते थे मम्मी पापा के। मज़ा आ जाता था। चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति वदित तुलसी दास शंकर शीश मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका माद खल दल कंजनम मनु जाहि राख्यो मिलहि सो वरु सहज सुंदर प्रभु सावरो करुणा निधान सुजान सी। मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरे पति की जय के ऊपर था। हाउ क्यूट। ये सीन तो बॉलीवुड जैसा था। एक साथ मत्था टेका दोनों ने, और फिर हुआ पैर छूने छुआने वाला कार्यक्रम। मैं तो छूना ही था, बट मेरे हस्बैंड को भी मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने स्पेशली बोला था टू गिव
देयर घर की लक्ष्मी, दैट मोस्ट रिस्पेक्ट। वैसे तो वो हमेशा ऐसा बोलते हैं, बट यार दिवाली डे स्पेशल नो। ये वाला जो हेयर ड्रेसर है ना, ये हार्ड टू गेट है, ये सिर्फ मेरे पास है। घर से बाहर आकर ही पता चलता है आपके अंदर कितने सारे हिडन टैलेंट्स हैं। हम यहाँ रहकर अपने टेलर भी बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने दिवाली पे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट का काम किया था, उन्होंने साड़ी ड्रेप करवाई थी, मेरे साथ डेकोरेशंस करवाई थी। और मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो हम दोनों मिलके नहीं करते हैं। थोड़ा क्रेडिट इसका मेरे पति को। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी से बात कर रही होती हूँ तो मेरे पति देव इतने प्यार से देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे को इतना ब्यूटीफुल बनाया। और मेरा बर्थडे भी है, तो आपकी तरफ से मेरे को हैप्पी बर्थडे। चलो हैप्पी बर्थडे। चलो ये क्या कर रही है? दिए लगाने चलते हैं नीचे लगा दिए। ये वाले दिन मेरे लिए इतने ज़्यादा इमोशनल थे क्योंकि ये बैक टू बैक फेस्टिवल्स, इंडिया में सारा फेस्टिवल्स का माहौल देख रहे थे दूर से, और साथ में मेरा बर्थडे भी था, तो सब कुछ ना ऐसा खाली खाली सा लग रहा था। तभी तो बोलते लिविंग अब्रॉड टीचर्स यू अ लॉट, मतलब आपकी पर्सनालिटी बदल देता है, इतना ज़्यादा आपको रेडी कर देता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि सारा काम खुद करना पड़ता है। पटाखों का तो बाय गॉड हम दोनों को ही बचपन से बहुत क्रेज़ था, और साथ में चलाना तो और भी अमेजिंग रहा। शादी से पहले मैं अब एक बच्चे की तरह पटाखे जलाया करती थी, जिसमें कि मम्मी पापा ध्यान रखते थे कि बेटा हाथ सीधा रखो, मुंह से दूर रखो। दोनों बहन भाइयों के, जो हम तीनों बहनें साथ में जलाते थे, तो हम ऐसे टकराने नहीं चाहिए। अब शादी के बाद सेम काम मैं अपने पति के साथ कर रही थी। मेरे को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि पटाखे जलाते हुए एकदम से बच्चे बन जाते हैं, और बीच बीच में मुझे कई बार बोल बोल के इनका हाथ सीधा भी कराना पड़ा था। और पटाखे जलाते जलाते हमारे साथ थोड़ी दुर्घटना भी हो गई। गरम गरम फुलझड़ी मेरे पति के हाथ पे लग गई। एक्चुअली उन्होंने जिस सिरे से पकड़ा था वो थोड़ा गर्म था, पर उन्होंने थोड़ी देर बाद ही मुझे विश्वास दिला दिया कि वो ठीक हैं, डांट के ही सही। एंड एट द एंड मेरी फूक इनकी हर चोट को ठीक कर सकती है, ये प्रूव हो गया। Soon after that we left for my birthday celebration, and honestly मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, बट घर के पीछे एक पार्क में एक बहुत ही प्यारे डोम में मेरे पति ने एक छोटा सा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रेपरेशन कर रखा था। तो मेरे को नहीं पता था वो इतना मेस्मराइजिंग लगेगा। जैसा ही मैंने देखा मेरे दिमाग में गाना बजने लगा, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। फिर हमने अपने घर पे कॉल करा और सबको वीडियो कॉल पे लेकर हमने अपना केक कट करा, और एट द एंड हमें ने चीज़ प्रूव कर दी कि हम लोग व्लॉगिंग के बिल्कुल लायक नहीं हैं। सीधे कैमरा एंगल, मतलब बाय गॉड स्पार्कलिंग कैंडल ने पूरा हमारा फेस ढक दिया था, बट दैट्स नॉट व्हाट द मोमेंट वाज अबाउट। मोमेंट था सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का, एंड आई विश्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई हस्बैंड, ताकि मैं भी प्रॉस्पर रहूँ। फिर हमने थोड़ा बहुत डांसी करा, बिकॉज इस गाने पे मेरे को डांस करने का मन करे जा रही था, और मैं डांस मतलब गाना वाना मेरे दिमाग में जैसे ही आ जाता है या मैं सुन लेती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
तो कुछ ऐसे थे हमारे इस बार के दिवाली और बर्थडे सेलिब्रेशन। बाय बाय।